नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस डेटा के बारे में बात करूँगा, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। देखिए, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मुझे कुछ कमेंट्स भी किया गया कि सर इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स का ही प्रोडक्ट बेचते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं, उसके लिए मैं बता दूँ, कंपनी का मेनली अगर प्रोडक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अगर प्रोडक्ट सेक्शन में जाएँ तो आपको कुछ इस तरीके से ब्रांड्स दिखेगा। पेप्सी का इसका मेन ब्रांड्स है। तो पेप्सी जो ब्लैक होते हैं, माउंटेन ड्यू, साथ ही साथ स्टिंग, इस तरीके से प्रोडक्ट है। 7 अप से लेकर मिरिंडा से लेकर स्लाइस, ट्रॉपिकाना, तो इस तरीके से एक्वाफिना जो वाटर का बॉटल होता है वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो सिर्फ कंपनी यही प्रोडक्ट को बेचता नहीं है, और भी कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे फूड्स आइटम में लेज हो गया, डोरिटोस हो गया, चीटोस हो गया एंड कुरकुरे हो गया। तो हम लोग बहुत सारे लोग यही सोचते थे कि कुरकुरे किसका ब्रांड है। देखिए, आप जब मार्केट में काम करने के लिए आएंगे ना, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। प्रोडक्ट लिस्ट देखकर ही आपको पता चलेगा एक्चुअली इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि मार्केट में अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है, मार्केट में वो प्रोडक्ट आपको देखने को ही नहीं मिलता, तो आप उस कंपनी के ऊपर काम कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर, आईटी सेक्टर का तो कोई प्रोडक्ट दिख नहीं रहा। तो हाँ, आईटी सेक्टर का प्रोडक्ट हर किसी को दिखेगा नहीं। जो प्रोडक्शन खाने पीने का चीज़ होता है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर में, बेवरेजेस सेक्टर में, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि वो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर देखने को मिला है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले जो गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका सबसे जो गुड पॉइंट्स है कंपनी के इन्वेस्टर। देखिए, प्रोमोटर के पास 62% होल्डिंग है, टोटल होल्डिंग, और म्यूचुअल के फंड 2.4%, और एफआईएस ने अच्छा खासा बाई किया, अराउंड 25%। जो इतना बाइंग्स म्यूचुअल फंड और एफआईएस, सॉरी, म्यूचुअल फंड, डीआईएस और पब्लिक मिलकर भी उतना होल्डिंग्स नहीं उठाया जितना म्यूचुअल फंड के पास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड के पास ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी नॉन इंस्टीट्यूशनल के ऊपर 7.8%, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर 1.6%, और कुछ छोटे मोटे पार्टनर्स के ऊपर 0.52% के आसपास देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग, इसलिए मैं कहूँगा कि ये कंपनी इस बार भी अच्छा खासा खुद का रिजल्ट पब्लिश किया। आप खुद ही देख सकते हैं रिजल्ट का जो रेवेन्यूज है, यहाँ पे चार्ट में ही आपको देखने को मिला किस तरीके से शानदार तरीके से कंपनी रिकवरी किया। अगर यहाँ पे डेटा के हिसाब से बात करें तो पिछले जून में कंपनी का सेल्स था 5,653 करोड़, और इस बार वो डेटा देखा जाए तो 7,240 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो शानदार तरीके से कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। प्रॉफिट भी 993 से 1252 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ। अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज़ से बढ़कर 9.5 रुपीज़ के आसपास चला गया। मतलब कंपनी के सेल्स भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े, अर्निंग पर शेयर भी बढ़े। तो कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जो मेन पॉइंट्स है कि कंपनी का वैल्यूएशन सही में सस्ते में है। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो देखना पड़ेगा। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 150 के ऊपर, और बीच में कंपनी का पी रेशियो कम होकर कोविड के जो लेवल था उसी लेवल के आसपास आया था। कोविड के लेवल में कंपनी का पी रेशियो था 34, और कंपनी अभी करंटली पी रेशियो लो किया था 2022 में 49 के आसपास। मतलब कंपनी का पी रेशियो हमेशा 30-40 के ऊपर ही देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों का इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपनी का प्राइस हमेशा हाई रहता है और इसका पी रेशियो वैल्यूएशन भी हाई रहता है। क्योंकि देखिए, जो प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, जैसे मान के चलिए कल अगर वॉर जैसे कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कल मान के चलिए रिसेशन जैसे सिचुएशन हो गया, कल मान के चलिए कोई भी ग्लोबली मार्केट में कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो उसके लिए शायद मार्केट गिर सकते हैं। मार्केट कुछ मंथ, कुछ साल तक गिर के रह सकते हैं। एफएमसीजी एक ऐसे प्रोडक्ट है जो खाने पीने का चीज़ होते हैं, जैसे एक फार्मास्यूटिकल एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका डिमांड हमेशा रहेगा, चाहे वो वॉर भी हो जाए, चाहे वो रिसेशन भी आ जाए, चाहे वो कोई भी क्राइसिस आ जाए, इसका प्रोडक्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि खाना छोड़कर कोई रह नहीं सकते। और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का तो डिमांड होगा ही, क्योंकि मेडिसिन का तो ज़रूरत पड़ेगा ही। तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो आप उसी कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिए जो कंपनी के ऊपर ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से अपकमिंग टाइम्स में आने का कोशिश करेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस के ऊपर एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था, एक रेंज यहाँ पे बना था, उस रेंज के बेसिस में ब्रेकआउट हुआ,
रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए कंपनी बहुत दिनों से इसी रेंज के ऊपर आसपास घूमता हुआ देखने को मिले, जो रेंज निकल कर रहा है 1530 के आसपास। तो फाइनली उसको ब्रेकआउट करके ऊपर भी गया था, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण वो नीचे आ रहा है। अभी देखिए वो कितना नीचे आएगा वो तो मुझे अभी आप बोलना गलत होगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन बना है वो नेगेटिव ट्रेंड ही है, कंटिन्यूसली वो नेगेटिव जर्नी कर रहा है, तो मतलब वीकनेस जर्नी कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन और भी हो सकते हैं, मगर एक बड़ी इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर एक बड़ा टारगेट रखा, जो टारगेट रखा 1850 के आसपास। और वो भी किसने रखा? मोतीलाल ओसवाल ने। तो मोतीलाल ओसवाल अच्छा खासा एक टारगेट रखा है, इस टारगेट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। बेसिकली आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का मार्केट कैप 25,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका वैल्यूएशन एकदम 26 के आसपास है, और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 25 के आसपास है, मतलब वैल्यूएशन तो ठीक ठाक है, आर ओ सी आर ओ भी ठीक ठाक है। अभी चलिए एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आर्कॉन के मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो आ चुके हैं। रिजल्ट खराब, रिजल्ट खराब मतलब देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स क्या हो रहा था? बढ़ते चले जा रहे थे। यहाँ पे कंटिन्यूसली हर क्वार्टर्स को दिखाए थे, कंपनी में अच्छा खासा सेल्स हुआ था। पिछले सालों की डेटा के हिसाब से भी बात करूँ तो पिछले सालों में जो सेल्स हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा सेल्स कम हो गया। और प्रॉफिट थोड़ा सा सेम टू सेम लेवल में है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। मगर एक चीज़ों को हम नोटिस नहीं करेंगे कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो थोड़ा सा एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, और पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा कम हो गया। आप देख सकते हैं सेल्स 2828 करोड़ था पिछले साल में, इस बार 2300, चलो 2400 करोड़ आप बोल सकते हैं, 2400 के आसपास बोल सकते हैं। तो कंपनी का सेल्स सॉरी इनकम थोड़ा सा कम हो गया, और प्रॉफिट देखिए 187 से 224 करोड़ बना, मतलब प्रॉफिट तो ठीक ठाक बन चुके हैं। अभी प्रॉफिट कहाँ से बढ़ी, तो उसको जानने के लिए कंपनी का क्वार्टरली डीपली आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। देखिए एक कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट बढ़ा अदर्स इनकम से। अदर्स इनकम पिछले बार 64 करोड़ का अदर्स इनकम था, इस बार 107 करोड़ का अदर्स इनकम बनी। और इस अदर्स इनकम ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 187 से 224 करोड़ बने। तो कुछ गुड पॉइंट्स है और कुछ वीकनेस पॉइंट भी है, और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जो मुझे बहुत वीक लगा। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ इस लास्ट 12 मंथ्स में 7% के आसपास देखने को मिला है, और टिल टू मंथ में कंपनी के लास्ट प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 12 मंथ में 20% के आसपास देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। फिर भी लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि सर कंपनी फिर से कब रॉकेट बनेगा। देखिए रॉकेट तो पहले ही बन चुके हैं, अभी रॉकेट बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो अलग बात है। हाँ फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड बना था, यहाँ पे कप विद हैन पैटर्न्स बना था उस, और उसके बाद यहाँ पे एक रेंज ट्रेड भी बना था 23% का, और यहाँ पे एनटी भी बने, उसका टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो जो कप विद हैंड पैटर्न्स बना था उस पैटर्न्स को वो कंटिन्यू कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो इस ट्रेड को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। और बाकी देखिए यहाँ पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का रिक्सी ट्रेड है, तो प्लीज़ इस तरीके से ट्रेड लेने से पहले एक बार रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर सबसे पहले जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंपनी का वैल्यूएशन, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर इसका वैल्यूएशन क्या हाई हो चुके हैं। देखिए एक टाइम कंपनी का वैल्यूएशन था 96 के आसपास, और आज इसका वैल्यूएशन मतलब आज इसका पी रेशियो 56 के आसपास है। कोविड के लेवल में इस कंपनी का पी रेशियो था 38। तो ओवरऑल इस कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर है 44, और कंपनी का करंट पी रेशियो निकल कर है 55 के आसपास, मतलब थोड़ा सा तो वैल्यूएशन हाई है। और उसके साथ साथ अगर मैं कंपनी का पीबी रेशियो के बारे में बात करूं तो पीबी रेशियो मुझे थोड़ा सा सस्ते में दिखा, क्योंकि एक टाइम चल रहा था पीबी रेशियो 35 और आज पीबी रेशियो देखने को मिला 23। तो कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया इस बार वो मेरे हिसाब से बहुत शानदार है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप खुद ही देख लीजिए। एक साल में कंपनी 78% के आसपास रिटर्न दिया। अगर मैं 3 साल के बारे में चर्चा करूँ तो 39% के आसपास रिटर्न दिया, और 5 साल में कंपनी 210% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब 5 साल में आपका फंड डबल किया है। तो कंपनी ने किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया वो एक बार देख लीजिए। कंपनी का इस बार सेल्स का जो डेटा है वो स्ट्रॉन्ग, एंड इनकम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। 270 से लेकर 340 तक कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिले, और प्रॉफिट भी देखा है तो 76 से लेकर 108 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट हुआ, और अर्निंग पर शेयर 15 करोड़ से 22 करोड़ तक बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। लास्ट कंपनी के ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी देखिए हर साल में खुद का रेवेन्यूज को बढ़ाते चले जा रहे हैं।
जो एक गुड पॉइंट्स है एंड उसके साथ-साथ प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक एक डेटा में और भी आपके साथ एडिंग करूँगा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया है कि सर कंपनी के ऊपर तो प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। देखिए सीडीएसएल एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिले, सॉरी, कैम्स एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर ज़्यादा होल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग ज़ीरो है। बाकी पूरा का पूरा माल किसने उठाया आप देख सकते हैं। एफएस के पास कितना 56%, इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना 5.5%, और म्यूचुअल फंड के पास कितना 12.5%, और पब्लिक के पास कितना 24%। तो ओवरऑल सारे इन्वेस्टर के पास ही होल्डिंग्स है, और इसीलिए कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स हमेशा बनता है कि एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न्स बनता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स पहले क्रिएट हुआ था, शोल्डर बने 2 बार, उसके बाद बिग हेड बने 2 बार, शोल्डर बने, उसके बाद एक ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट को अचीव किया। एक शानदार तरीके से यहाँ पे जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, यहाँ पे जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, उसका डायरेक्टली सीधा सीधा 31% का टारगेट मिला है। अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर लंबा जर्नी के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के यहाँ पे लाइफ टाइम हाई था करीबन 4050 रुपीज़ के आसपास। 4050 रुपीज़ के आसपास कंपनी लाइफ टाइम हाई किया, और मुझे लग रहा था यहाँ से कंपनी एक रीबाउंड करके एक अच्छा खासा एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट करेगा, मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। कंपनी ऊपर नहीं जा पाए, कंपनी नीचे आया, और कंपनी यहाँ से करेक्शन भी हुआ। और मुझे लगता है जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिले उस बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और भी नया जर्नी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। अभी यहाँ पे एक रेंज बना है, जो रेंज को मैं मार्किंग करूँ तो ऑलरेडी 17% का रेंज बने। अगर ये 20% के ऊपर रेंज बनता तो कुछ डिसीजन में जरूर लेता। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है स्पार्किंग इंडिया लिमिटेड। तो ये एक छोटा सा कंपनी है, क्योंकि कंपनी के अगर चार्ट को दिखा दूँ तो कंपनी में एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। फिर भी मैनेजमेंट ने इस कंपनी के ऊपर बोनस देने का अनाउंसमेंट किया 14 तारीख को। हर एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।